एपिसोड में प्रथम भाग में हमने सिद्धिकुंजिका स्तोत्र के पाठ और नवान मंत्र के विषय में बात की थी। अब हम बात कर रहे हैं कि ये शिव पार्वती संवाद सिद्धिकुंजिका स्तोत्र और नवान मंत्र में किन किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए और इस मंत्र का क्या अर्थ है और इसकी क्या क्या सावधानियां हैं, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। ये जो ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे से लेकर के और स्वाहा तक जो कहा गया है कि ये नवायण मंत्र है और इसी का दूसरा भाग जो है वो सिद्धिकुंजिका स्तोत्र में 7वें नंबर का जो श्लोक है, मंत्र है, उसमें उसको भी नवायण मंत्र दूसरा पार्ट कहा जाता है। इसमें एक चीज़ ये देखने की है कि इसको रुद्राक्ष की माला से अथवा स्फटिक की माला से इस मंत्र का जाप करना चाहिए और इसको अधिक से अधिक गुप्त रखें और किसी जिसको इस पर विश्वास न हो उसको नहीं बताना चाहिए। और जितनी संख्या दी गई है, जितनी संख्या बताई गई है, उसी हिसाब से इसको करना चाहिए। न इसमें अधिकता के लिए, उतावलेपन में या शीघ्रता के लिए या सिद्धि जल्दी प्राप्त हो जाए इसके लिए कभी इसका ज़्यादा कभी कम नहीं करना चाहिए। और ये मंत्र जो है वो किसी गुरु के निर्देशन में, गुरु की देख रेख में ही इसको करें, अन्यथा इसमें हानि होने की, किसी प्रकार का मानसिक, शारीरिक और आर्थिक कष्ट होने या विपत्ति आने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि यह बड़ा ही तीव्र और देवी जी का शक्तिशाली मंत्र है। इसमें 10 महाविद्याओं का भी समावेश है जो आगे हम अभी बतलाएंगे, और इसमें हम शब्दों का अर्थ भी आपको बताएंगे कि किस शब्द से क्या अर्थ होता है। 10 महाविद्याओं के विषय पर भी चर्चा इसमें की जाएगी। देखिए, बात एक ये है कि इसको, ये जो कुंजिका का पहला मंत्र है, अर्थ है ओम परमात्मा को समर्पित होता है और विचय का अर्थ होता है स्वयं का समर्पण। तो स्वयं का समर्पण जो हम भगवती के सामने करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हम आपके सामने उपस्थित हैं, आप हमारी मनोकामना को पूर्ण करें, इसका विचय अर्थ आता है। इसी हिसाब से चामुंडाय जो शब्द आया है, तो इसमें चामुंडाय को चंडमुंड को मारने के लिए, चंडमुंड को मारने वाली ये भगवती हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें, हमारे जो हम कर्म कर रहे हैं इसमें हमको सिद्धि प्राप्त हो। चामुंडाय का अर्थ है चंडमुंड को मारने वाली, और ऐं का अर्थ है सरस्वती जी, और ह्रीं शब्द का अर्थ है माता ब्रह्माणी या माता सरस्वती, और क्लीं का अर्थ है माँ काली, और विचय का अर्थ होता है अपना सर्वस्व समर्पण, सर्वोच्च समर्पण। यह माता को समर्पण की भावना के लिए विचय शब्द का प्रयोग है। ग्लौम का अर्थ होता है गणेश जी, और हुम का अर्थ होता है हनुमान जी, और क्लीं का अर्थ होता है माँ काली। जूम भगवान शंकर त्र्यंबक के साथ, और ज्वालय इसका अर्थ है मेरे हृदय में ज्वाला की तरह आप स्फुरित होइए, ज्वल। अब हम सम लम छम यह चक्र हैं और यह शास्त्रार्थ का मंत्र भी है। सभी चक्र मूलाधार तक स्वाहा, इसको साक्षी मानकर स्वाहा कर रहा हूँ। सिर्फ कुंजिका के पाठ से दुर्गा सप्तशती का पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। यह कुंजिका पाठ अत्यंत ही गुप्त और यह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इसमें 10 महाविद्याओं का भी मंत्र आते हैं। यह कुंजिका पाठ जो है वह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है और अत्यंत गोपनीय है, और इसमें जो रुद्र रूपिणी भी है और मधुकैटभ महिषासुर शुंभ निशुंभ को मारने वाली हैं। हे महादेवी,
इस जप को मेरे लिए आप सिद्ध करो। ऐसी प्रार्थना करते हुए फिर आता है धाम धीम धूर जटे। ये यहाँ से आगे के मंत्र देखें उसमें। और धूमावती का अर्थ है, धूमावती का मंत्र है। और क्राम क्रीम क्रम क्राम कालिका, यह कालिका का मंत्र है। क्राम क्रीम क्रम कालिका का मंत्र है यह। और क्राम क्रीम क्रूम कालिका, यह जो है वह यह मंत्र काली का उग्र रूप है। और शाम सीम सुम, ये शाकांबरी देवी है, शाकांबरी देवी का नाम है। और इसमें हम देखते हैं कि 7 नंबर का मंत्र यह हुंकार रूपणे से लेकर के दीप्तिम कुरकुर स्वाहा तक जो है ये दूसरा मंत्र है। इसे केवल 11 बार ही जप करना चाहिए। यह नवाण मंत्र का दूसरा पार्ट है। यह समस्त खट कर्मों प्रयोगों को तोड़ने के लिए यह मंत्र कर रहा हूँ, ऐसी प्रार्थना करें। और यह मंत्र अपने निर्देशन में यह न करके अपने ही गुरु के निर्देशन में इसको करना चाहिए। गुरु जैसी आज्ञा दे, गुरु की देखरेख में इस मंत्र को करें। इस मंत्र की गरिमा को, गोपनीयता को और शब्दों के उच्चारण की शुद्धता को बनाए रखना चाहिए ताकि आपके कार्य में सिद्धि प्राप्त हो सके। अति उत्साह में या शीघ्र ही फल प्राप्ति की अभिलाषा से अधिक संख्या में बिना गुरु की आज्ञा के न करें, अन्यथा कुछ समय पश्चात अनेक प्रकार की परेशानियां शारीरिक, मानसिक, आर्थिक आ जाती हैं और उपद्रवों की संभावना भी रहती है। यह मंत्र केवल जानकारी और ज्ञान के लिए आपको बताया जा रहा है। यदि